Assalamu alaikum. Here is Samreen Star, attorney to come to class second year from Government College दीपालपुर। जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं कि बेसिकली साइकोलॉजी होती क्या है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड ईयर में हमने क्या करना है, इसकी कुछ और ब्रांचेस या कुछ और चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली है क्या, और नफ्सियात जो है इसका बेसिकली जो रिलेशन है वो तब्दीलियों को वाज़ा करने में है। इसलिए क्या है कि जब भी इनका मुताला किया जाता है तो जो डेवलपमेंट होती है एक किसी भी पर्सन की या हुमेन की, वो उसकी ज़िंदगी के तमाम मराहिल पर मुश्तमिल होती है। तो जो चीज़ ज़िंदगी के तमाम मराहिल पर मुश्तमिल होगी उसे ही हम डेवलपमेंट कहेंगे। और जब उसमें साइकोलॉजी को लेके हम चलेंगे या साइकोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट के बारे में जो बात करेगी उसको हम कहेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है कि जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो करनी है, और बाकी एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। जैसे कि क्या होता है, नशोनुमा का जो अमल है वो इस्तक़रार हमल से लेकर मौत तक जारी रहता है कि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तब से लेके कंसीविंग से लेके जब तक टिल उसकी डेथ होगी तब तक उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। और जूँ जूँ वो बड़ा होगा उसमें क्या क्या चेंजेस होंगी, उसमें चेंजेस आएंगी, उसमें मेंटली चेंजेस आएंगी, सोशली वो बहुत कुछ सीखेगा और इमोशनली उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। और ऐसा है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसमें पहले से ही देखने और सुनने की हिस्स मौजूद होती है, और 6 माह की उम्र में वो चीज़ों को पहचानने लग जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने खुद अपने घरों में भी नोट किया होगा कि अगर कोई उनको खुशी से बुलाएगा तो वो उसका रिस्पॉन्स खुशी से देंगे, अगर कोई उनको डांटेगा या उसको गुस्से से उसको बुलाएगा तो उसका रिएक्शन वो उसी तरह देगा। इसी तरह ही क्या है कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है इसी में हम और चीज़ों का भी ज़िक्र करेंगे, जैसे कि इदराक, इमोजश, याद, तफक्कुर और मुहर्रिक वगैरह जो हैं ये क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम कोई भी लास्ट थर्ड पॉइंट जो है इसमें आ जाए, यहाँ पे है कि आप मोस्टली हम लोग जानते हैं कि इंसान जो है पैदाइश के वक्त इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी ही ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो इसलिए क्या होता है, वो फुली किसी और पे डिपेंड कर रहा होता है। जब तक उसने अपनी एबिलिटी को यूज़ करना होता है तब तक उसको किसी और की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे पहुँचने तक के लिए उसको वो टाइम लिमिट होती है, जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचता तब तक वो डिपेंडेंट रहता है लोगों पे। अब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है ऑर्गेनिज़म या नामियात के वो क्या होता है। हर वो चीज़ जो ज़िंदा दिमाग रखती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अब आप लोगों ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन करनी है। नमूई नफ्सियात है क्या, ये यहाँ पे आप लोग सेकंड पेज पे जब आएंगे तो इसका सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ पे लास्ट पे है, ये इल्म नफ्सियात की वो शाख है जो इंसान के वजूद में आने से लेकर, जैसे मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में या एग्जांपल्स में बताती आ रही हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होगी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की ये शाख, वहाँ से स्टार्ट होगी जब जो इंसान है वो वजूद में आएगा। एक इंसान वजूद में आएगा तब से लेकर जब तक उसकी डेथ होगी तब तक, और इसके दरमियान में होने वाली जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी इसके दरमियान, वो मैच्योर होगा और मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनका तफसीली मुताला जो है वो कौन करेगी, नमूई नफ्सियात करेगी। और इसके साथ साथ ही क्या वो उसकी मशर्ती और ज़िंदगी के दीगर तकाज़ों पर बहस भी करती है। ये आप लोग डेफिनेशन प्रॉपर करनी है। और अगर इसकी एग्जांपल आप लोग एग्जांपल्स के लिए जो है वो आप लोग एग्जांपल्स के लिए आप लोग फ़र्स्ट पेज से कोई किसी भी तरह की एग्जांपल ले सकते हैं। और जब आप इसकी डेफिनेशन जो है इसको आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपने डेफिनेशन के साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी देनी है, ठीक है, जिससे ये होगा कि आपको फुली उसके टोटल पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है कि डेफिनेशन क्या है। इंसान जब से इंसान के वजूद में आने से लेकर उसकी मौत तक उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का मुताला करेगी, जिसमें क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, मैच्योर और उम्र के तमाम मराहल से वो गुजरता जाएगा जब तक कि उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, बज़ाहिर तो देखने में ये छोटा सा लग रहा है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में हमने कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसका गोल देखते हैं, उसका मकसद देखते हैं। तो ये पॉइंट है, नफ्सियात की इस शख्स के मुताले के दर्ज झैल मकासद क्या हैं, कि हम ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं बेसिकली इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ जाएँ कि इसका मकसद क्या है।
नशोनुमा के एक अहद से मतलब एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप तक जब इसमें मूव करना है तो उसमें क्या होता है, ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में चेंज आता है। दिलचस्पी जो होती है पहले कुछ और होती है, उसके बाद चेंज हो जाती है। किरदार और नस्बो लाइन जो होता है उसमें आप नुमाया तब्दीलियाँ देखने में आती हैं। तो ये तब्दीलियाँ कौन कौन सी होती हैं और ये रूनुमा होती हैं या कब होती हैं, कैसे होती हैं, इन सब के बारे में जो क्या है वो नमूई नफ्सियात डिस्कस करेगी। तो ये इसका सबसे पहला गोल है। ठीक है, अब इसके दूसरे गोल पे आ जाते हैं जो कि है, अब जो फर्स्ट अभी हमने उसका गोल पढ़ा है, जो तब्दीलियाँ इसमें आएंगी हमने ये देखना है कि नशोनुमा की ये तब्दीलियाँ कब होंगी, कब पैदा होंगी, और यही जो तब्दीलियाँ हैं इनसे कौन कौन से मसाइल और असबाब जो हैं इन तब्दीलियों के ज़िम्मेदार होंगे, ये चीज़ें हमने देखनी है। फ़र्स्ट पे क्या करना है कि उसमें जो चेंजेस आएंगी उनका हमने देखना है कि वो रोनुमा होती हैं, कैसे होती हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है, हमने ये देखना है कि यही जो डेवलपमेंट में चेंजेस हो रही हैं ये कब होंगी और इन तब्दीलियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये तब्दीलियाँ किस वजह से हुई हैं। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे जो पॉइंट आ जाता है वो पॉइंट है, इसमें क्या करेंगे, फ़र्द के किरदार पर ये तब्दीलियाँ किस तरह असरअंदाज होती हैं। कि मीन के यही जो हम फर्स्ट पढ़ के आ रहे हैं ये, और जब ये तब्दीलियाँ वाक़या हो जाएंगी कि मतलब एक पर्सन में आ जाएंगी, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट पे क्या होगा कि हमने ये देखना है कि यही तब्दीलियाँ कैसे असरअंदाज होंगी और हम यही जो तब्दीलियाँ हैं इन पर कहाँ किस हद तक पेशगोई कर सकते हैं। पेशगोई का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अभी तक वाक़या नहीं हुई, मतलब अभी हुई नहीं है, पहले से ही उसके बारे में कोई पेशगोई कर देना। तो इसलिए हम क्या है, इसमें तब्दीलियाँ जो असरअंदाज होंगी उनके बारे में पहले से पेशगोई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ओके, अब नंबर फोर्थ पे जो लास्ट इसका मकसद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का वो ये है कि यही जो सारी तब्दीलियाँ चेंजेस एक फ़र्द में होती आ रही हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, वो इनफरादी होती हैं या इनकी नौयत आलमगीर होती है। ठीक है, अब मतलब क्या है कि वो एक ही पर्सन पे फुली डिपेंड कर रही होती हैं या एक ग्रुप की तरह वो चेंजेस आती जाएंगी। ठीक है, ये इसके चारों मकासद हो गए। ये आप लोगों ने इसमें करना क्या है कि इसमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है और ये मकासद बहुत अच्छे से याद करने हैं। और ये डेफिनेशन जो दी है ये हरलॉक ने दी है, हरलॉक्स ने। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये इसका नाम भी याद रखना है, ये आप लोग को एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। और फर्स्ट रखना है कि नामियात क्या है और जो साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये किन किन चीज़ों के बारे में मुताला करेगी और ये कब से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है। और ये ये आप लोग जस्ट इतना ही करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके मकासद करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकता है। थैंक यू। तब्दीलियाँ कब होंगी, कब पैदा होंगी और यही जो तब्दीलियाँ हैं इनसे कौन कौन से मसाइल और असबाब जो हैं इन तब्दीलियों के ज़िम्मेदार होंगे, ये चीज़ें हमने देखनी है। फ़र्स्ट पे क्या करना है कि उसमें जो चेंजेस आएंगी उनका हमने देखना है कि वो रोनुमा होती हैं, कैसे होती हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है, हमने ये देखना है कि यही जो डेवलपमेंट में चेंजेस हो रही हैं ये कब होंगी और इन तब्दीलियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये तब्दीलियाँ किस वजह से हुई हैं। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे जो पॉइंट आ जाता है वो पॉइंट है, इसमें क्या करेंगे, फ़र्द के किरदार पर ये तब्दीलियाँ किस तरह असरअंदाज होती हैं। कि मीन के यही जो हम फर्स्ट पढ़ के आ रहे हैं ये, और जब ये तब्दीलियाँ वाक़या हो जाएंगी कि मतलब एक पर्सन में आ जाएंगी, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट पे क्या होगा कि हमने ये देखना है कि यही तब्दीलियाँ कैसे असरअंदाज होंगी और हम यही जो तब्दीलियाँ हैं इन पर कहाँ किस हद तक पेशगोई कर सकते हैं। पेशगोई का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अभी तक वाक़या नहीं हुई, मतलब अभी हुई नहीं है, पहले से ही उसके बारे में कोई पेशगोई कर देना। तो इसलिए हम क्या है, इसमें तब्दीलियाँ जो असरअंदाज होंगी उनके बारे में पहले से पेशगोई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ओके, अब नंबर फोर्थ पे जो लास्ट इसका मकसद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का वो ये है कि यही जो सारी तब्दीलियाँ चेंजेस एक फ़र्द में होती आ रही हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, वो इनफरादी होती हैं या इनकी नौयत आलमगीर होती है। ठीक है, अब मतलब क्या है कि वो एक ही पर्सन पे फुली डिपेंड कर रही होती हैं या एक ग्रुप की तरह वो चेंजेस आती जाएंगी। ठीक है, ये इसके चारों मकासद हो गए। ये आप लोगों ने इसमें करना क्या है कि इसमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है और ये मकासद बहुत अच्छे से याद करने हैं। और ये डेफिनेशन जो दी है ये हरलॉक ने दी है, हरलॉक्स ने। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये इसका नाम भी याद रखना है, ये आप लोग को एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। और
फर्स्ट रखना है कि नामियात क्या है, और जो साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये किन किन चीज़ों के बारे में मुताला करेगी, और ये कब से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, और ये आप लोग जस्ट इतना ही करेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके मकासद करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकता है। थैंक यू। दिमाग रखती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अब आप लोगों ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन करनी है। नमूई नफ्सियात है क्या? ये यहाँ पे आप लोग सेकंड पेज पे जब आएंगे तो इसका सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ पे लास्ट पे है। ये इल्म नफ्सियात की वो शाख है जो इंसान के वजूद में आने से लेकर, जैसे मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में या एग्जांपल्स में बताती आ रही हूँ कहाँ से स्टार्ट होगी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की ये शाख वहाँ से स्टार्ट होगी जब जो इंसान है वो वजूद में आएगा। एक इंसान वजूद में आएगा तब से लेकर जब तक उसकी डेथ होगी तब तक, और इसके दरमियान में होने वाली जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी इसके दरमियान, वो मैच्योर होगा और मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनका तफसीली मुताला जो है वो कौन करेगी? नमूई नफ्सियात करेगी। और इसके साथ साथ ही क्या वो उसकी मशर्ती और ज़िंदगी के दीगर तकाज़ों पर बहस भी करती है। ये आप लोग डेफिनेशन प्रॉपर करनी है। और अगर इसकी एग्जांपल आप लोग एग्जांपल्स के लिए जो है वो आप लोग एग्जांपल्स के लिए आप लोग फ़र्स्ट पेज से कोई किसी भी तरह की एग्जांपल ले सकते हैं। और जब आप इसकी डेफिनेशन जो है इसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपने डेफिनेशन के साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी देनी है, ठीक है, जिससे ये होगा कि आपको फुली उसके टोटल पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है कि डेफिनेशन क्या है। इंसान के वजूद में आने से लेकर उसकी मौत तक उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का मुताला करेगी, जिसमें क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, मैच्योर, और उम्र के तमाम मराहल से वो गुजरता जाएगा जब तक कि उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है। बज़ाहिर तो देखने में ये छोटा सा लग रहा है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में हमने कोई भी काम करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसका गोल देखते हैं, उसका मकसद देखते हैं। तो ये पॉइंट है, नफ्सियात की इस शख्स के मुताले के दर्ज झैल मकासद क्या हैं, कि हम ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बेसिकली इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ जाएँ कि इसका मकसद क्या है। नशोनुमा के एक अहद से, मतलब एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप तक जब इसने मूव करना है तो उसमें क्या होता है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत में चेंज आता है। दिलचस्पी जो होती है पहले कुछ और होती है, उसके बाद चेंज हो जाती है। किरदार और नस्बो लाइन जो होता है उसमें आप नुमाया तब्दीलियाँ देखने में आती हैं। तो ये तब्दीलियाँ कौन कौन सी होती हैं और ये रूनुमा होती हैं या कब होती हैं, कैसे होती हैं, इन सब के बारे में जो क्या है वो नमूई नफ्सियात डिस्कस करेगी। तो ये इसका सबसे पहला गोल है, ठीक है। अब इसके दूसरे गोल पे आ जाते हैं जो कि है, अब जो फर्स्ट अभी हमने उसका गोल पढ़ा है, जो तब्दीलियाँ इसमें आएंगी हमने ये देखना है कि नशोनुमा की ये तब्दीली